सब धोखे सहे हैं साक्षी जी। और उसी धोखे का बदला तुमने हमसे लिया। सच क्या है ये मुखी जी हमें बता चुके हैं। हमें तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। साक्षी जी, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर हम अपनी जगह भी गलत नहीं है साक्षी जी। साक्षी जी, जिस दिन हमें पता चला कि मुखी जी के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ आप ही है, तो कान्हा जी की कसम हम कभी नहीं चाहते थे कि आप दोनों के बीच में आए। हमने कभी आपकी जगह लेने की कोशिश तक नहीं की, पर लेकिन क्या? अब तुम्हें मुखी जी से प्यार हो गया। उनके बिना रह नहीं सकते। यही ना? हाँ? अभी साक्षी जी को ऐसा कुछ भी नहीं बता सकते जिससे उनकी जान को खतरा हो। डॉक्टर ने भी तो यही कहा था ना। कोई भी तनाव इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब आपको इनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। इनको कोई भी टेंशन या तनाव मत दीजिएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। साक्षी जी, हम आपको ये बताने आए थे कि हम मुखी जी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हम तो बस उनकी इज्जत करते हैं, और हम बस अपना फर्ज निभा रहे थे। आपके बच्चों का ख्याल रखना, मुखी जी और उनके परिवार को संभालना, बस। अब आप आ गई हैं तो आप मुखी जी, उनके परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हैं। हमसे भी अच्छे से। अब हमारी कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी एक औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट नहीं सकती कभी। चाहे वो आप हो या हम। पर हमने अपना सारा सामान बांध लिया। हम कल सुबह होते ही आप दोनों की जिंदगी से दूर चले जाएंगे और कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। बस हो सके तो माफ कर दीजिए। अरे वाह अंजलि, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक ही वार से तूने जेजी और मोलकी दोनों को निशाना बना लिया। यहाँ जेजी को पड़ी फटकार और वहां वो मनहूस मोलकी हो जाएगी घर से बाहर। माँ हमेशा कहती है ना, अंजलि तेरे पास दिमाग नहीं है। अब उन्हें भी पता चलेगा कि अंजलि के पास उनसे भी ज्यादा तेज और खतरनाक दिमाग है। अब ये खुशखबरी उन्हें जाके सुनाती हूँ। अंजलि क्या कह रही है? हाँ, वो मोड़ की इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है कल। जाने कि उसके जाने के बाद हमारी जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। कितनी अच्छी खबर सुनाई है तूने अंजलि, कितनी अच्छी खबर। माँ बस सुबह होने दीजिए, फिर देखिएगा उस मनहूस मुल्की के जाने के बाद ना माँ हम खुशियां मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। सच कह रही हूँ, सुबह के सूरज का इंतजार ना मैंने इससे पहले कभी ना किया जितना कल के सूरज का इंतजार रहेगा। मोल की हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी और मेरे जीवन में सुकून ही सुकून हो जाएगा।
हाथी, क्या आप हमें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो? हाँ हाथी, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ ना, हमें आपके बिना मन नहीं लगता। प्लीज मत जाओ ना हाथी, प्लीज मत जाओ। हमारे प्यारे गेंडा और खरगोश, जब आप लोगों की साक्षी माँ चली गई थी तो हम आए थे ना। अब वो वापस आ गई है तो हमें तो जाना ही होगा ना। और वो होती है शेरनी, हाथी थोड़ी ना उनकी बीवी होती है। इसलिए प्लीज हमें जाने दो। तुम देखना माँ तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, जैसे हम रखते थे ना उससे भी अच्छे से। बस प्लीज एक वादा कर दो हमसे कि तुम माँ और बाबा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। पिक्की प्रॉमिस। प्लीज हमें जाना होगा। नहीं, मैं हाथी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे रोते नहीं है, तुम बहुत बहादुर बच्चे हो। चल मानस, चल जूही, मानस, चल। अचानक क्या हो गया इनको? ये दोनों ऐसे कहाँ भाग गए? क्या हुआ मानस, क्या हुआ बेटा? माँ हाथी को रोक लो ना, वो हमेशा के लिए हमें छोड़ के जा रही है। हाँ माँ, हम लोगों ने इतना समझाया पर वो हमारी बात ही नहीं मान रही है। वो बोल रही थी कि 2 माँ इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज माँ, अब आप ही उन्हें समझाओ ना कि आप दोनों मिलकर हमारा ख्याल क्यों नहीं रख सकती हो। वो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि जब हम यहाँ नहीं थे ना तब वो आई थी आप लोगों का ख्याल रखने। लेकिन अब तो हम आ गए हैं और आपकी माँ हम हैं, इसलिए अब हम ही आपका ख्याल रखेंगे। आपकी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल। हम ना आपके लिए नए कपड़े लाएंगे, टॉयज लाएंगे और चॉकलेट्स भी लाएंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा हाथी चाहिए। हाँ बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अब वो यहाँ नहीं रह सकती, उसे वापस जाना होगा। जैसे हम कुछ समय के लिए यहाँ नहीं थे, वैसे वो भी कुछ समय के लिए आई थी। हमारे घर मेहमान आते हैं ना, वो थोड़े दिन यहाँ रहते हैं फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। वैसे पूर्वी भी मेहमान ही थी, तो अब तो उसे अपने घर वापस जाना होगा ना। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हाथी कोई मेहमान नहीं, हमारी माँ है। आप अच्छी माँ नहीं हो, हाथी हमारी कोई बात नहीं टालती है। हाथी हमारी सारी विश पूरी करती थी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। गट्टी गट्टी गट्टी, चल मानस। अब मानस जूही को हम अपनी बात कैसे समझाएं? वीरेंद्र, वीरेंद्र, हाँ तो यहाँ क्यों बैठा है? अपने कमरे में क्यों ना सो रहा? हाँ? सब ठीक है ना? क्या हो गया? हाँ? माँ, मैं बताती हूँ। जेठ जी तो पूरी रात यही सो रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन इनको जगाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब ठीक है ना? बावरी, तू सामान लेकर तू कहाँ जा रही है? हाँ? ये तो अपना सामान लेके कहाँ जा रही है? अरे बोल, माँ के पूछ रही है, मैं के पूछ रहा हूँ तुमने। कहाँ जा रही तू सामान लेकर? बोल ना, कहाँ जा रही है? जूही, उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई है, चलो उठो, घूमने जाना है ना? हाँ, गुड मॉर्निंग। मानस, मानस, उठ जाओ बेटा, मानस। इसे तो तेज बुखार है, दवाई लेकर आते हैं। माँ, हाथी को रोक लो ना।
हम यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। क्या बकवास कर रही है तू? मैं तेने ऐसे जाने ना दूंगा। तू मुखी जी, माँ साक्षी जी आ गई है तो आपको आपकी पत्नी, बच्चों को उनकी माँ और इस घर को उसकी बहू मिल गई, तो हमारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें जाना होगा। पूर्वी, हाँ हम चलते हैं माँ। पूर्वी, बाबू ये तू क्या बोल रही हो? क्या कर रही है तू? अरे किसी को तेरी जरूरत हो ना हो, मन ने तेरी जरूरत है। ठहरो ठहरो ठहरो। तुम ऐसे नहीं जा सकती पूर्वी, क्योंकि अभी तुम्हारा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। तू कौन से हिसाब की बात कर रही है? तेरा जो भी हिसाब है ना तो मेरे से कर। तेरा गुनहगार मैं हूं, यो ना। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं मुखी जी, आप हम दोनों के बीच में मत बोलिए। यो क्या कर रही है? बात सुन मेरी। माँ ये साक्षी मूलकी को लेके कहाँ जा रही है? और क्या, उसे बेइज्जत करने के लिए लेकर जा रही है। जब तक उसकी बेइज्जती ना करेगी ना, उसे घर से धक्के मार के बाहर ना फेंकेगी। लगता है उसके कलेजे को भी ठंड रखना पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े? चलिए ना, चल के देखते हैं मूलकी की बेइज्जती। तमाशा देखना है? हाँ। तो फिर चल। साक्षी तो क्या कर रही है? कहाँ ले जा रही है? बस करे, बहुत हो गया। बस नहीं हुआ है मुखी जी, अभी तो शुरुआत हुई है। इसके किए की सजा हम अपने बच्चों और परिवार को नहीं दे सकते। इसने जो हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा इसे ही मिलेगी। इसमें इसकी कोई गलती ना है साक्षी, सजा देनी है तो मन्ने थे। गलती इसी की है और सजा भी इसे ही भुगतनी होगी। और इसकी सजा ये है कि आज से अब ये यहीं रहेगी। इसी घर में। जी, हमारी गैर मौजूदगी में जो एहसान तुमने हम पर किए हैं ना, उन एहसानों को चुकाए बिना हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। पूर्वी, अगर तुम यहाँ नहीं होती ना, तो आज हमारे बच्चे इतने समझदार और संस्कारी नहीं होते। अगर तुम नहीं होती तो मुखी जी के मन में इतनी खुशी और चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं आती। तुम नहीं होती तो हमारा पूरा परिवार बिखर चुका होता। हमारी गैर मौजूदगी में हमारे परिवार को संभालने का एहसान जो तुमने हम पर किया है ना, उसे चुकाने का बस एक ही तरीका है हमारे पास, कि हम तुम्हें यहाँ रोक ले। क्या तुम हमारे परिवार, बच्चों और हमारे लिए यहाँ रुक जाओगी? पूर्वी, हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और एक निर्दोष को सजा देकर हम पाप नहीं कर सकते। किस्मत ने जो खेल हम तीनों के साथ खेला है, उसके लिए हम सिर्फ तुम्हें अकेले को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? बिना तुम्हारी किसी गलती के हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तुम्हें एक नौकरानी की तरह रखा हमने। हमें माफ कर दो। जब हमने तुमसे और मुखी जी से पूरा सच सुना, तब हमें पता चला कि तुम अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सबको लगा था कि हम इस दुनिया में रहे ही नहीं। हमें तो सिर्फ गलतफहमी हुई थी, पर तुम्हारे साथ तो कितना बड़ा धोखा हुआ था। तुम्हें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी मूलकी हो रही है, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो आज भी अपनी पहली पत्नी से प्यार करता है।
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम बेकसूर हो। और बेकसूर के साथ हम अन्याय नहीं कर सकते पूर्वी। इसलिए हमने तय किया है कि आज से तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, इसी घर में। आज से तुम हमारे इस पुराने कमरे में रहोगी और तुम्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो मुखी जी की मोलकी को मिलने चाहिए। तुम मुखी जी की मोलकी थी और आगे भी रहोगी। तुम्हारे अधिकार, सम्मान और हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और ये वादा है हमारा तुमसे। थैंक यू साक्षी जी, आपने हमें दोबारा इस घर में रोक के बहुत बड़ा एहसान किया। हम आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है। और तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है पूर्वी। और तुम्हें यहाँ रखकर हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं तुम पर, हम बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। तुमने आज तक मुखी जी और बच्चों की जिम्मेदारियां निभाई है, अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ ना हो, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। इसलिए आज से तुम यहीं रहोगी, इसी घर में। वाह माँ, क्या सच में दादी आज से हमारे साथ ही रहेगी? हाँ बेटा, आप भी तो यही चाहते थे ना कि आपकी हाथी आपके साथ रहे। थैंक यू। ये आज राती हमारे घर में ही रहेगी। मैं अभी मानस को पता कराती हूँ। चलो आरती, हम मानस को पता कराते हैं। ये साक्षी, तू आज भी बिल्कुल ना बदली। आज भी तू किसी के साथ अन्याय होता ना देख सकती। अन्याय कैसे होने दे सकते थे? न्याय करना भी तो हमने आप ही से सीखा है मुखी जी। एक पत्नी होने के नाते हम भावनाओं में बह सकते हैं, लेकिन एक मुखियाइनी के नाते हम अपना फर्ज कैसे भूल सकते हैं? साक्षी, जो तूने आज किया उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, वो कहावत है ना, बुरों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। आज उसका मतलब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। माँ, हमने क्या कुछ नहीं किया, कितने पापड़ दे ताकि साक्षी उस मोलकी को घर से ताकि माँ के बाहर निकाले, लेकिन हुआ क्या? उस मोलकी के लिए हमने जो गड्ढा खोदा था, हम खुद उसमें जाके गिर गए। क्या तू कहावत बोल रही है? बुरों के साथ बुरा होता है, एकदम घटिया कहावत है। मैं तुझे बताती हूँ कहावत। एक म्यान में दो तलवारें ना रह सकती। एक गांव में दो मुखियाएं ना हो सकती। ना अगर तेरे छोटे से दिमाग को ये बात समझ में आ रही हो तो तमाशा देखने के लिए तैयार हो जा, और अगर ना आ रही हो तो भी इंतजार कर। ऐसा भिड़वाऊंगी ना दोनों को कि आपस में भिड़ जाएंगी। बावरी सुन तो, बावरी मने तेरे तो कुछ यो बावरी मन्ने देख के ऐसे क्यों भाग गई? मेरी आवाज सुन के मेरे बुलाने के बाद भी क्यों भागी? आखिर बात क्या है? कहीं गुस्सा या नाराज तो ना है मेरे तो, या फिर मन ने अनदेखा कर रही है? उसके मन में क्या चल रहा है ये तो पता करना ही पड़ेगा।